नमस्कार जी, मैं भी फिर एक बार। दर्शक, नासा की अपोलो 11 मिशन को लीड करते हुए अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। चांद पर कदम रखते ही उन्होंने कहा था, मनुष्य के लिए ये एक छोटा कदम लेकिन पूरी मानव जाति के लिए बड़ी छलांग साबित होगी। लेकिन उनके इस छोटे से कदम के पीछे कड़ा संघर्ष था। पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं वो किस्सा जहां एक सेकंड की देरी होने पर नील आर्मस्ट्रांग की जान जा सकती थी। लूनर लैंडिंग रिसर्च व्हीकल दैट इज कॉल्ड LLRV का परीक्षण करते समय आर्मस्ट्रांग की जान खतरे में आ गई थी। LLRV का इस्तेमाल चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेन करने के लिए किया गया था। ये मूल रूप से थ्रस्टर्स से जुड़ा एक विशाल इंजन था। उस समय अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 9 मिशन के लिए बैकअप कमांडर नियुक्त किया गए थे उसको। इसी दौरान उन्होंने 6 मई 1968 को लूनर लैंडिंग रिसर्च व्हीकल 1 से उड़ान भरी। आर्मस्ट्रांग को हवा में उड़े हुए लगभग 5 मिनट ही हुए थे कि अचानक उन्होंने व्हीकल पर कंट्रोल खो दिया। जब व्हीकल जमीन से लगभग 200 फीट ऊपर था तब आर्मस्ट्रांग ने बाहर निकलने का विकल्प चुना। कुछ देर बाद LLRV जमीन पर नीचे गिरकर तबाह हो गया और आर्मस्ट्रांग सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर पैराशूट से उतर गए। जानकारों की राय है कि इस हादसे में आर्मस्ट्रांग की जान काफी खतरे में थी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर उन्होंने इजेक्ट बटन दबाने के लिए बस 1 सेकेंड भी और इंतजार किया होता तो वो भीषण विस्फोट की चपेट में आ सकता था। हालांकि इतनी खतरनाक दुर्घटना के बाद भी वो कुछ देर बाद ही ट्रेनिंग में जुट गए। चंद्रमा पर एक व्यक्ति को उतरने और उसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के सबसे बड़ी चुनौती मून लैंडिंग थी। अंतरिक्ष यात्रियों ने लैंडिंग के लिए कई उपकरणों का इस्तेमाल किया था। इनमें से सबसे अहम था LLRV और उसका उत्तराधिकारी लूनर लैंडिंग ट्रेनिंग व्हीकल। इन वाहनों का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर उतरने की जटिलताओं में महारत हासिल की। अपोलो 8 के अंतरिक्ष यात्री बिल एंडर्स के अनुसार ये मशीन अपोलो कार्यक्रम का एक गुमनाम नामक है। उनकी मदद से अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर रहते हुए ही भी चंद्रमा का सतह पर पैंतराबाजी और लैंडिंग का अनुकरण करने में सक्षम थे। 20 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे तो उन्होंने एक ऐसी डिवाइस वहां पर फिट की थी जो आज तक काम कर रही है। इस डिवाइस को रेट्रो रिफ्लेक्टर कहता है। ये एक लेजर रेंजिंग रेट्रो रिफ्लेक्टर है। रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी से चंद्रमा पर भेजी गई लेजर रेंजिंग किरणों को LLRR द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इससे चांद और धरती के बीच की दूरी की सटीक माप निकालने में मदद भी मिलती है। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।